हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लेयर्स टैब को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम पेंट लेयर को डिस्कस करेंगे और पेंट लेयर की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। हमने पहले फिल लेयर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है, तो फिल लेयर के ही रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर दैट मैं एक फिल लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हमारे जो टेक्सचर सेट सेलेक्टेड है वो है हेड। तो अगर मैं इस फिल लेयर में एक बेस कलर प्रोवाइड करता हूँ तो हमारा जो हेड है उसका कलर चेंज हो रहा है, जो कि हम पहले बहुत सारी क्लासेस में सीख चुके हैं। पर अगर मुझे चाहिए कि मेरा जो हेड है, बॉडी है और बेस है, इन तीनों का कलर चेंज हो और ये जो एक फिल लेयर वन है ये तीनों पर अप्लाई हो, तो उसके लिए सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे फिल लेयर पे और यहाँ पे इंस्टेंशिएट अक्रॉस द टेक्सचर सेट पे क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट डी को भी आप प्रेस कर सकते हैं लेयर को सिलेक्ट करके। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डी का यूज़ करेंगे। लेयर को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डी, इससे हमारा इंस्टेंशिएट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमारा जो हेड है वो सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हेड के टेक्सचर सेट में हैं। बट हमारे जो दूसरे दो अलग टेक्सचर सेट्स है, बॉडी और बेस, वो सिलेक्टेड है। अगर मैं ओके करता हूँ तो हमारी जो लेयर है वो तीनों सेट्स के अक्रॉस स्प्रेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेक्सचर सेट को चेंज करता हूँ, बॉडी पर जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारी जो फिल लेयर है वो इस टेक्सचर सेट में भी आ गई है। और इसके आगे इंस्टेंस लिखा है, मतलब ये जो लेयर है ये एक इंस्टेंस लेयर है टेक्सचर सेट, हेड के टेक्सचर सेट की। और अगर मैं अब हेड के टेक्सचर सेट में कलर चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेन लेयर है जो हमने हेड में क्रिएट करी थी वो इन तीनों लेयर को मैनिपुलेट करके इन तीनों लेयर का कलर एक साथ चेंज कर पा रही है। तो ये था फिल लेयर के बारे में। अब हम पेंट लेयर को डिस्कस कर लेते हैं, तो उसे हम डिलीट कर लेंगे। तो लेट्स डिलीट दिस, डिलीट। अब अगर मैं एक पेंट लेयर को क्रिएट करता हूँ तो पेंट लेयर की सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें भी हमें बेस कलर, मेटेलिक रफनेस, नॉर्मल और हाइट, जो कि हमारे चैनल्स है, वो देखने को मिल जाएंगे। और हमें देखने को मिलेगा स्टेंसिल का सेटिंग, अल्फा का सेटिंग और ब्रश की प्रॉपर्टीज़। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम सिंपल पेंट लेयर को डिस्कस कर लेते हैं। पेंट लेयर के अंदर हमारे पास जो यहाँ लेफ्ट साइड में जो बटन्स हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, और हमारा जो डिफ़ॉल्ट ब्रश है वो भी सिलेक्टेड है। तो डिफ़ॉल्ट ब्रश का जो कलर है वो यहाँ हम बेस कलर से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ब्रश का कलर रेड चूज़ करता हूँ तो मैं रेड कलर से हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेंट है वो थोड़ा मेटेलिक हो और उसमें रफनेस भी कम हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर मैं पेंट को मेटेलिक करता हूँ, उसकी रफनेस थोड़ी कम करता हूँ, तो मेरा जो पेंट है वो थोड़ा मेटेलिक और शाइनी आएगा। अब पेंट लेयर में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि हमारी जो पेंट लेयर है उसे आप एडिट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इस एग्जांपल में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जब हमने पहले मेटालिक पेंट किया था वो इतना मेटालिक नहीं था, तो हमने इसकी रफनेस को और कम करके फिर से पेंट किया। बट जब हमने रफनेस को कम किया तो हमारा जो प्रीवियस रिजल्ट था वो चेंज नहीं हुआ। पर हम जब नया पेंट इसके ऊपर कर रहे थे तब वो जो नया पेंट है वो चेंज हुआ। तो इससे हमें दो नुकसान होते हैं। हमने जो पहला वाला पेंट किया था वो चेंज नहीं होता है, और उसी के कारण हमें उस पर फिर से एक बार पेंट करना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड एक सिंपल सॉल्यूशन भी है, पर अभी के लिए हम चेक कर लेते हैं कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं रफनेस को फिर से बढ़ाता हूँ तो हमारे पेंट की जो रफनेस है वो चेंज नहीं हो रही है। हमें इसकी रफनेस को चेंज करने के लिए इस पर फिर से पेंट करना ही पड़ेगा। इस चीज़ से बचने के लिए इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है। अगर मैं पेंट लेयर को डिलीट कर लेता हूँ और फिल लेयर को बनाता हूँ, फिल लेयर बनाने के बाद हमें उसमें ऐड करना है एक ब्लैक मास्क, और ब्लैक मास्क के नीचे आप एक पेंट लेयर को ऐड कर सकते हैं। अब जब मैं ये पेंट लेयर ऐड करता हूँ तो ये एक सब पेंट लेयर है हमारी मेन फिल लेयर की। तो आपको सिंपली पेंट लेयर को सेलेक्ट करना है और पेंट करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर। अभी हम पेंट नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई बेस कलर नहीं है, तो उसके लिए मैं एक फिल लेयर बनाता हूँ और उसको इस लेयर के नीचे ऐड करके उसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो सब पेंट लेयर है
उसमें एक ग्रे चैनल का पेंट हम कर पा रहे हैं सरफेस के ऊपर। एक बार जब आप ये पेंट कर देते हैं, अब ये जो पेंट है, इसे आप एडिट कर सकते हैं लेटर स्टेजेस में भी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिल लेयर में जाता हूँ, फिल लेयर में जाके अब मैं फिल लेयर का कलर चेंज करता हूँ, तो यू कैन सी हम पेंट को चेंज कर सकते हैं, उसकी रफनेस को डिक्रीज कर सकते हैं, मेटलनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, और इससे इजीली हम ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से पेंट कर सकते हैं और उस पेंट को हम लेटर स्टेजेस में चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम डिलीट कर लेते हैं अभी के लिए। अब मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर से एक पेंट लेयर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऊपर आपको छोटी सी विंडो में हमारे जो पेंट का प्रीव्यू है वो दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा आपका प्रीव्यू होगा वैसा ही आपके ब्रश के स्ट्रोक से पेंट होगा। जैसे अगर मैं पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पेंट का प्रीव्यू और हमारे ब्रश स्ट्रोक्स का रिजल्ट बहुत ही सिमिलर है। अगर मैं मेटालिक को अगर मैं रफनेस को कम कर लेता हूँ तो हमारा पेंट प्रीव्यू जो है ऊपर स्क्रीन में वो भी चेंज हो रहा है और उसका रिजल्ट यहाँ नीचे भी चेंज हो रहा है। आप सिंपली इरेज टूल को यूज़ करके इरेज भी कर सकते हैं अपने पेंट को। अगर आप कंट्रोल की को होल्ड करके मिडिल माउस बटन को रोटेट करेंगे तो आपके ब्रश का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। आप साइज को यहाँ ऊपर इस मेन्यू से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे ब्रश के अंदर एक मेटेलिक फील है, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरे कलर को इरेज ना करके बस इसकी मेटेलिक प्रॉपर्टी को इरेज करूँ, तो मैं सिंपली पेंट लेयर की प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ लास्ट में मैं सिंपली ऑल्ट दबा के मेटल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा और सिर्फ मेटल प्रॉपर्टीज़ को टर्न ऑन रखूँगा ताकि मेरा जो इरेज टूल है वो पेंट से बस मेटल प्रॉपर्टीज़ को हटाए और बेस कलर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ को वैसे ही रहने दे। तो इस तरह से आप सिंपली पेंट में से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी डिलीट कर सकते हैं जो आपकी सिंगल चैनल ऑप्शन है उनमें से एक। अगर आप कीबोर्ड पे 1 और 2 प्रेस करेंगे तो आपका जो माउस है वो पेंट और इरेज के बीच में स्विच होगा। अगर 1 प्रेस करेंगे तो आप पेंट कर पाएंगे और 2 प्रेस करेंगे तो आप इमीडिएटली इरेज टूल पे शिफ्ट हो जाएंगे। 1 टू पेंट एंड 2 टू इरेज। अब हम आ जाते हैं पेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रश प्रॉपर्टीज़ को। ब्रश प्रॉपर्टीज़ में साइज आप ब्रश का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और आपको यहाँ ऊपर प्रीव्यू प्रॉपर्टीज़ में इसका एक सिंपल प्रीव्यू भी दिखाई देगा। मैं सारे चैनल्स को ऑन कर लेता हूँ। साइज इंक्रीज करके आप पेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम साइज परसेंटेज का। मिनिमम साइज परसेंटेज आपके ब्रश के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है, अगर आप एक पेन टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं पेंट करने के लिए तो आप इस ऑप्शन को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। अगर मैं एक पेन टैबलेट यूज़ करता हूँ तो वो पेन प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर जो ब्रश का स्ट्रोक है उसे कैलकुलेट करेगा। अभी मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो स्ट्रोक है वो कंसिस्टेंट और एक जैसा आएगा। पर अगर मैं पेन प्रेशर टैबलेट यूज़ करता हूँ तो मेरे पेन के प्रेशर के हिसाब से कहीं पे स्ट्रोक कहीं पे स्ट्रोक थिन होगा और कहीं पे ज़्यादा वाइड होगा। तो उस परसेंटेज को आप मिनिमम साइज परसेंटेज से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्रश फ्लो के ऊपर। ब्रश फ्लो आपके ब्रश के फ्लो को डिस्कस करता है। अगर आपके ब्रश का फ्लो 100% पे है तो आपको पेंट करने पे ब्रश के स्ट्रोक के 100% रिजल्ट्स जो हैं वो इमीडिएटली मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए मैं इस सरफेस को इरेज कर लेता हूँ। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ब्रश का फ्लो 100 पे है और मैं पेंट करता हूँ तो मेरा जो ब्रश का फ्लो है वो 100% इस सरफेस पे आएगा। अगर मैं ब्रश फ्लो की वैल्यू को चेंज करके 10 कर लेता हूँ और फिर पेंट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारे ब्रश का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो गया है। और इसे अगर मैं 10 टाइम्स इसी जगह पे बार बार पेंट करूँ
तो हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हमें 100% फ्लो के ऊपर मिल रहा था। तो ब्रश फ्लो सिंपली आपके ब्रश के फ्लो को कैलकुलेट करता है कि आपको ब्रश की इंटेंसिटी कितनी रखनी है ताकि आप इजीली पेंट कर सकें। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रश फ्लो को 100 पे रखता हूँ ताकि मेरे ब्रश का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो एक बार में सरफेस पे आ जाए। नेक्स्ट है स्ट्रोक ओपेसिटी। स्ट्रोक ओपेसिटी और फ्लो में बस इतना ही चेंज है। अगर मैं स्ट्रोक ओपेसिटी को डिक्रीज करता हूँ, स्ट्रोक ओपेसिटी का जो ऑप्शन है वो मेरे ब्रश स्ट्रोक को सेम रखता है। अगर मैं एक बार ब्रश स्ट्रोक को स्टार्ट करके उसे कितनी भी बार उसी जगह पे लेफ्ट या राइट करूं, पर मेरा जो स्ट्रोक है वो डार्क नहीं होगा क्योंकि उसकी जो ओपेसिटी है वो स्टैग्नेंट है। इसे भी मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में हम एक जैसा रखते हैं, तो इसे भी मैं 100 पे कर लेता हूँ। इरेज टूल को यूज़ करके हम सरफेस को इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिंग को। अगर मैं स्पेसिंग को इंक्रीज करता हूँ तो आप ऊपर ब्रश प्रीव्यू में देख पाएंगे हमारी जो स्पेसिंग है ब्रश पेंट के बीच में वो इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इसे 200 पे कर लेता हूँ और फिर अगर मैं सरफेस पे पेंट करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो पेंट है उसके बीच में स्पेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। स्पेसिंग का मेन फंक्शन हम तब यूज़ करेंगे जब हम अल्फाज को यूज़ करेंगे। फॉर नाउ हम अल्फाज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको भी डिस्कस इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन जिटर का। तो साइज जिटर अगर हम चेक करें, अगर मैं स्पेसिंग को इंक्रीज करता हूँ और साइज जिटर फ्लो को बढ़ाता हूँ और उसके बाद सरफेस पे पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे जो पेंट है वो इनकंसिस्टेंट है और कहीं पे जो हमारा स्ट्रोक है वो थिन है और कहीं पे वाइड है। स्पेसिंग को डिक्रीज करके भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो जिटर ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो पेंट है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट अपीयर होगा स्क्रीन के ऊपर। और नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शंस है वो है फ्लो जिटर, एंगल जिटर और पोजीशन जिटर। इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए हमें अल्फा को डिस्कस करना पड़ेगा ताकि हम इन ऑप्शंस को और भी अच्छे से समझ पाएं। तो अगर हम अल्फा के ऑप्शन पे आते हैं तो आप सिंपली देख पाएंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर अल्फा है जो हम स्पेसिंग बढ़ाकर जब पेंट कर रहे थे तो हमारा यही अल्फा बार बार रिपीट होके हमें एक स्मूथ स्ट्रोक प्रोवाइड कर रहा था। इसे अगर हम चेंज कर लेते हैं और इसकी जगह मैं एक सिंपल शेप जो है वो एक्वायर कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एरो। उसके बाद अगर मैं सरफेस पे आके पेंट करता हूँ तो मैं सिंपली ये पैटर्न अपनी सरफेस पे प्लांट कर सकता हूँ कहीं पे भी, इंक्रीज द साइज, और इसे आप यहाँ पे भी पेंट कर सकते हैं। टू टू इरेज ऑल पेंट डेटा। साइज जिटर को मैं वापस डिक्रीज कर लेता हूँ और स्पेसिंग को इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि हमारे जो एरोज है वो आपस में मिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल अभी हमारे जो एरोज है वो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो मैं स्पेसिंग को थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ और ब्रश साइज को डिक्रीज कर लेता हूँ। फ्लो जिटर को मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो कहीं पे हमारे जो एरोज हैं वो कम्प्लीटली मेटेलिक और अच्छा पेंट प्रोवाइड करेंगे और कहीं पे ब्लरी पेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो अगर मैं फ्लो वेरिएशन को या फ्लो जिटर को इंक्लूड करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारे एरोज के अंदर बहुत सारा वेरिएशन है उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज को लेकर। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल जिटर। अगर मैं फ्लो जिटर को बंद करके एंगल जिटर को बढ़ा लेता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा जो एरो है वो इस पर्टिकुलर एंगल पे बार बार रिपीट ना होके डिफरेंट एंगल्स पे रिपीट होगा। बिना एंगल जिटर के बिना एंगल जिटर के भी हम इसके रिजल्ट्स को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन जिटर। अगर मैं पोजीशन जिटर को टर्न ऑन करता हूँ और फिर पेंट करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो एरोज है
वो एक लाइन के अक्रॉस नहीं आ रहे, उनकी पोजीशन जो है वो मेन लाइन से डिस्प्लेस्ड है, कुछ एरोज ऊपर है और कुछ एरोज नीचे हैं। तो ये है हमारे पोजीशन जिटर का यूज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्फा एंगल पे। अल्फा एंगल जो है वो आपके अल्फा के एंगल को चेंज करता है। अगर आप इसे यहाँ से होल्ड करके चेंज करेंगे तो आपके एरो का जो रोटेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। आप इसे ऊपर प्रीव्यू विंडो में भी चेक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे 90 पर सेट कर लेता हूँ। इरेज टूल को यूज करके हम सारे डेटा को इरेज कर लेते हैं। अगेन टू द ब्रश। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एरो है वो मेरे पाथ को फॉलो करे, यानी जहाँ मैं पेंट कर रहा हूँ मेरा एरो उसी डायरेक्शन को फेस करे। तो उसके लिए एंगल्स के नीचे हमारे पास एक छोटा सा ऑप्शन है, वो है फॉलो पाथ का ऑप्शन। अगर मैं इसे टर्न ऑन करता हूँ तो आप ऊपर प्रीव्यू विंडो में देख सकते हैं हमारे जो एरोज हैं वो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। और स्पेसिंग को थोड़ा कम करने के बाद अगर मैं पेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो एरोज हैं वो मेरे ब्रश के स्ट्रोक की डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। इससे आप काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट की बॉडी पे इंड्यूस कर सकते हैं। तो ये था फॉलो पाथ का ऑप्शन। अगर मैं एंगल को थोड़ा और इंक्रीज करके, फॉर एग्जांपल एंगल को थोड़ा और इंक्रीज या 141 पे रखता हूँ और उसके बाद फॉलो पाथ के ऑप्शन को ट्राई करता हूँ तो मेरे एरोस उस एंगल के अकॉर्डिंग मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे। और अगर मैं चाहता हूँ कि उसी डायरेक्शन में फॉलो करे जहाँ मेरा एरो है, जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो इसे आप सिंपली 90 पे रख सकते हैं और जो आपका एरो है वो आपके ब्रश स्ट्रोक को फॉलो करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।